मोहतरमुल मकाम काबिल एहतराम सदर मजलिस, मोहतरम असातिज़ा किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, साथियों, अज़ीज़ बच्चों और माओ और बहनों, आज जिस मौजू के तहत मैं कुछ बातें रखूँगा वो है आखिरत की फ़िक्र, दुनिया की ज़िंदगी और हमारी आखिरत से लापरवाही और ज़िंदगी में मगन हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक सच कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। हज़रात, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। फिर एक दो मिसालें पेश करूँगा, फिर कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बारहा आपने ये रिवायत सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि उम्मत मोहम्मदिया पर लोग ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। दुश्मनों के दिल से तुम्हारा खौफ और रौब हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन समंदर के झाग की तरह। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या होगी? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। ये बुनियादी वजह होगी कि मुसलमान तादाद के बावजूद बेवकात और बेहैसियत हो जाएंगे। मुसलमान ईमान के दावे के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी शफकत से महरूम हो जाएंगे। उम्मत मोहम्मद होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुसूसी करम से दूर कर दिए जाएंगे। मुसलमान अपनी तमाम दुआओं की ताकत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को आवाज देने की अजीम कुदरत से महरूम कर दिए जाएंगे। और इसका मुशाहिदा शायद आज के वक्त में हमसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मौलाना ने बहुत मुदल्लल अंदाज में बहुत सारे इशारे किए, मैं शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी में ऐसी आला, मुदल्लल और वक्त का ख्याल रखते हुए तकरीरें सुनने को बहुत कम मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे, उनके इल्म में, उम्र में, काम में बरकत दे और तमाम कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, आमीन। हजरात, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत और पेशीन गोई को देखना है तो फिलिस्तीन को देखिए। मुसलमानों की आबादियां खत्म कर दी गई। 1948 से मुसलसल उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। अरबों ने कितनी जंगें लड़ी और हर जंग में अपनी जमीन गंवा दी। मुसलमानों ने कितनी ताकतें लगाई, कितनी कोशिशें की। 950 साल तक जिस सरजमीन पर हमने हुकूमत की, जिसे जीने का सलीका सिखाया, जिसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, जिसके एक एक इंच पर हमने हजारों अपने नौजवानों का, बुजुर्गों का खून बहाया और अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके कोशिश की, आज वहां हम हिस्सेदारी की भीख मांगने पर मजबूर नहीं है बल्कि अपनी बका और तहफ्फुज़ की भीख मांगने पर मजबूर कर दिए गए। यह सब कुछ हमारी नजरों के सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन समंदर के झाग से ज्यादा हैसियत नहीं होगी। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, वजह ये होगी कि तुम्हें दुनिया की मोहब्बत घेर लेगी और मरने का जो की लज्जत है, मरने का जो शौक है, दुनिया से जाने की जो मोमिन की आरजू होती है, वह आरजू खत्म हो जाएगी।
मैं एक दो मिसालें दूं, शायद बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि दुनिया से मोहब्बत क्या होती है और मौत से मोहब्बत क्या होती है और उसका अमली नमूना क्या होता है। हम में से हर आदमी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा, सब जानते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। एक लश्कर लेकर के कनान से एक लंबी मुसाफत तय करके मिस्र ले गया। बाजार में चंद दिरहम के एवज बेच दिया गया। बड़ी गुर्बत की जिंदगी में, बड़ी अजनबियत की जिंदगी में, परेशानी की जिंदगी में, मुसीबत की जिंदगी में एक महल में सुकून की जिंदगी मैसर। थोड़े दिन आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने का मौका मिला और एक हादसा पेश आ गया। वो हादसा पेश आया कि उसी घर की उसी औरत ने जिसने उनकी तरबियत की थी, उसकी नीयत खराब हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते बचे। एक ये कि उस औरत की बात को मान ले, कबूल कर ले, दुनिया की लज्जत भी हासिल कर ले, दुनिया का मकाम भी हासिल कर ले, दुनिया का एतबार भी हासिल कर ले और दुनिया की कुव्वत भी हासिल कर ले, और दूसरी सूरत में इंकार करके जेल मुकद्दर है, तकलीफ मुकद्दर है, कोई साथ नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, खानदान नहीं है, भाइयों ने घर से निकाल दिया है, घर को बहुत पीछे छोड़ करके आए हैं, दोबारा लौटने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार एक ही आवाज लगाई, इन्नी अखाफुल्लाह। हजरत यूसुफ से जब उस औरत ने कहा कि आइए मेरी बात मान लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरी औलाद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जान नहीं पाएगा, मेरे शौहर को भी खबर नहीं मिलेगी, बादशाह को भी खबर नहीं मिलेगी, हम दोनों ऐश और इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, मेरे शौहर की अदम मौजूदगी में सब कुछ आपका है, उसने आपको अपना बेटा बनाया है, वो मर जाएगा, मिस्र की वजारत आपके हाथ में आ जाएगी, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। डरता हूँ का क्या मतलब? जिंदगी चंद रोजा है, गुजर जाएगी, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। मैदान महशर में जब सूरज नीचे आ जाएगा, पसीने में शराबोर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर होगा, ज़बानों पर मुहर लगा दिए जाएंगे, हाथ आज़ा और जिस्म बोलने लगेंगे, घर के तमाम लोग पीछा छुड़ा करके भाग जाएंगे, जिंदगी के 60 साल 70 साल आमाल खोल करके सामने किताब पे रख दिए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, जवानी दी थी उसे कहाँ पुराना किया? उस वक्त क्या कहूँगा? यही माना है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, क्योंकि जिंदा हमेशा नहीं रहना है, मर जाना है, और मर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा करके जवाब देना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौत को याद रखा और दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया, और उसके नतीजे में जेल की जिंदगी गुजारी। मिस्र का वो जेल, जो लोग मिस्र गए हैं उन्होंने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। जमीन के कई फीट के नीचे है, जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भी मुमकिन नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जेल में जिंदगी गुजारना बेहतर समझा और उस लज्जत की जिंदगी को छोड़ दिया जिस जिंदगी को अपना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को पकड़ सकते थे, गजब का मुस्तहिक हो सकते थे, उसे छोड़ दिया और मौत को याद रखा। थोड़ी देर ठहर करके सोचें कि हम और आप जिंदगी के 40, 50, 60, 70 सालों में हजार ऐसे मौके आते हैं, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे ऐसे 20 मौके आते हैं जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक अपनी अना, एक अपना मफाद और एक दीन का मफाद। और बदकिस्मती से मुसलमानों के पास हमेशा इस्लाम का मफाद हार जाता है। हमारे ख़ानदानी उसूल जीत जाते हैं, हमारी अपने ज़ाती मफाद जीत जाते हैं, हमारा अपना फ़ायदा जीत जाता है, हमारे अपने रस्म व रिवाज जीत जाते हैं, हमारी अपनी अना जीत जाती है, हमारे अपने ख्वाहिशात जीत जाते हैं,
और हार जाता है तो इस्लाम। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत दिलों में बैठ जाएगी और आखिरत से, मौत से नफरत पैदा हो जाएगी, उसका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। और मुसलमानों ने इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों सूरतों में अपने आप को इसी सूरत हाल में मुब्तला कर दिया। हमारे सलातीन, जिम्मेदारान अपनी कुर्सी देखते हैं, इस्लाम के मफादात नहीं। हम और आप अपने मफादात देखते हैं, इस्लाम के नहीं। हम लोग अपनी औलाद के मफाद देखते हैं, इस्लाम के नहीं। हम लोग अपने ख़ानदानी रिवायात देखते हैं, इस्लाम के नहीं। हम लोग अपने ज़बानी तासुबात देखते हैं, लिसानी तासुबात देखते हैं, सूबाई इलाकाई तासुबात देखते हैं, इस्लाम नहीं। और हमेशा हमारी आदतों से इस्लाम का मफाद हार जाता है और हमारा अपना मफाद जीत जाता है। और यही वजह है कि दुनिया में आज हम पानी के बहाव में तिनके की तरह से डोल रहे हैं। हमारी हैसियत खत्म हो गई है, हमारी वक़ात खत्म हो गई है, हमारा मकाम खत्म हो गया है, हमारा दर्जा खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में ही देगा। अगर अपने उसूल पर, अपने इस्लाम के मफादात पर और नीयत दुरुस्त करके अड़ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी देता है और आखिरत में देता है। यूसुफ जो बेयारो मददगार गुलाम की तरह मिस्र के बाजारों में ला करके बेचा गया था, अपने ईमान की मजबूती से, खौफ इलाही से, खशियत इलाही से, इस्लाम के और दीन के मफादात को तवज्जो देने और तरजीह देने के नतीजे में मिस्र जैसे कौम परस्त इलाके में, मिस्र जैसे इलाकायत परस्त इलाके में, मिस्र जैसे तासुब परस्त इलाके में बादशाह के बाद दूसरी सबसे बड़ी शख्सियत बनकर के उभरी और मिस्रियों ने यूसुफ को अपने सर का ताज बना करके रखा। यह सिर्फ इस बुनियाद पर हुआ क्योंकि हमने अपना मफाद, उन्होंने अपने मफाद को तरजीह दे दी इस्लाम के मफाद पर। एक दूसरी मिसाल मैं हिंदुस्तान से देता हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। शेख मौजूद है, उनकी इजाज़त से तारीख का मौजू है। हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काजी होते थे काजी मिनहाज। अलाउद्दीन खिलजी ने कानून पास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कानून बनाया। उसके वजीर खजाना ने बताया कि इस वक्त गैर मुस्लिमीन बड़ी शिद्दत से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हुकूमत के बैतुल माल या खजाने पर जबरदस्त ज़र्ब पड़ रहा है, जो जजिया और टैक्स मिलता है वो टैक्स खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वज़रा से मशवरा करके कानून बना दिया कि जो भी मुसलमान होगा जदीद, उसे 4 साल तक जजिया टैक्स देना पड़ेगा। बाद में जब हमें यकीन हो जाएगा कि ये पक्का मुसलमान हुआ है तो हम ये टैक्स हटा देंगे। काजी मिनहाज बादशाह के दरबार में गए और बादशाह से कहा कि ये जो फैसला आपने लिया है ये इस्लामी निज़ाम और कायदे के खिलाफ है और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें मरने का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं है? ये हुकूमती मामलात हैं, आप इसमें दखल मत दीजिए। काजी मिनहाज ने कहा कि उस शख्स को आप नहीं डरा सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से नहीं डरता है। मैंने आज सुबह सुबह अपना कफन निकाला, उसे धुला, सुखाया और अपने सर पर बांध लिया हूं, तब तुम्हारे दरबार में आया हूं। हमारी जान ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमें कत्ल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दुनिया से हमारा राब्ता तोड़ सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस्लाम के अहकाम के खिलाफ अमल नहीं करने दूंगा। मेरा कफन मेरे सर पर बना हुआ है और इस कफन के बाद कोई डर नहीं, क्योंकि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो अल्लाह का महबूब बंदा होऊंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले मुझे जन्नत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले मुझे वो नेमतें देगा जिसका तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते हो, दे क्या सकते हो।
लिहाजा मैंने अपने सर पर कफन बांध रखा है और मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन यह भी याद रखो कि अगर मैं बाहर निकल करके ऐलान कर दिया कि बादशाह दायरे इस्लाम से मुर्तद हो गया है और इस्लाम छोड़ दिया है, तो मुसलमान तुम्हें तख्त से उठा करके बाहर फेंक देंगे और न तुम्हारी हुकूमत रहेगी, न कानून रहेगा और न कायदा रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बड़ी सल्तनतों को उखाड़ फेंका था, जिसके सामने कोई सल्तनत टिक नहीं पाई, जिसने उस जमाने में आज से 1000 साल के करीब पहले दक्कन के इलाकों में देवगिरी वगैरह पर जाकर के हमले किए और बड़े बड़े खजाने लेकर के आया, किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने टिक जाए। एक दुबला पतला छोटा सा काजी बादशाह को मजबूर करके कानून को पीछे कर दिया और क्या कहा कि ज्यादा से ज्यादा मौत दे सकते हो और मैं मरने के लिए तैयार हूं, इसके बाद कोई सजा नहीं है, लिहाजा मेरे रहते हुए तुम कानून में तब्दीली नहीं कर सकते हो। ये दूसरी मिसाल है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत की। एक तीसरी मिसाल भी सुन लीजिए, उसके बाद कुछ बातें और रखूंगा। अकबर बादशाह ने इसी हिंदुस्तान में दीन इलाही कायम किया, इस्लाम की शरीयतों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। मुल्ला अब्दुल नबी जिन्होंने मुखालिफत की, उन्हें हज के बहाने भेज दिया गया और कत्ल करवा दिया गया, और भी उलमा का कत्ल करवा दिया गया। एक बूढ़ा ज़ईफ कमजोर शख्स खड़ा हुआ जिसे दुनिया मुजद्दिद अल-अफ़सानी के नाम से जानती है, फारूकी अहमद सरहिंदी, अकबर बादशाह से भिड़ गया। उस अकबर बादशाह से अकेले भिड़ गया जिसने हिंदुस्तान ही नहीं ईरान तक फतेह हासिल कर ली थी, जिसने 14 साल की हुकूमत में 14 साल की उम्र में अपने बाप की गद्दी संभालने के बाद बड़े बड़े राजाओं को घुटने टेकवा दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कभी कोई जंग नहीं आ रहा। बैठ गए, बादशाह ने जेल भेज दिया, जेल में रहे, बादशाह मर गया। दूसरा बादशाह है जहांगीर। जहांगीर के ज़माने में शाहजहां ने जाकर के कहा कि आप से बादशाह मिलने के लिए तैयार हो गया है, बस बादशाह की एक शर्त है कि आप उसे सजदे ताज़ीमी करेंगे, जब जाएंगे तो उसके सामने सजदा की हालत में झुक जाएंगे और बादशाह आपको जेल से निकाल देगा। अहमद सरहिंदी ने इनकार कर दिया जेल में और कहा कि अगर ये अमल मैंने कर लिया तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये जवाज़ बन जाएगा और ऐसा लगने लगेगा कि ये अमल किया जा सकता है, शरई इसकी इजाज़त थी। क्या थी? दो सुल्तानों से लड़ने का जज्बा किसने दिया था? और अकबर के दीन इलाही, उसकी कुफरियात, उसकी लगवियात, उसकी बातिलपन और हिंदुस्तान से इस्लाम के तशक्कुस की मिटती हुई डोर को किसने काटा? मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने। मुअर्रिखीन कहते इंतहाई दुबले पतले आदमी थे और इंतहाई कम खाते थे, इंतहाई कम खुराक थी उनकी, छोटे से आदमी थे, खानका से उठे थे, एक आलिम दीन थे, दो बादशाहों से जंग लड़ते रहे और दोनों बादशाह उन्हें हरा नहीं सके और आखिर में हिंदुस्तान में मुसलमानों का और इस्लाम का तशख्खुस और तहफ़्फ़ुज़ बचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मरने का खौफ नहीं था, उन्हें दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया छोड़ दे तो ये मत सोचिए दुनिया भाग जाएगी। दुनिया के आगे पीछे पीछे जाइए, दुनिया आपको पीछे से दौड़ाएगी और दुनिया के पीछे पीछे दौड़ेंगे वो आगे आगे भागेगी। जैसे जैसे दुनिया से बेजार होते जाएंगे वैसे वैसे दुनिया करीब आती जाएगी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसी मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बेटे सैयद मोहम्मद मासूम सरहिंदी औरंगज़ेब के दरबार में काजी हुआ करते थे। मरवारीद, अकीक और हज़ारों कीमती पत्थर के खेमे लगाए जाते थे। चांदी की छड़ियाँ लेकर के 2 लोग बाहर खड़े होते थे और शेख मोहतरम अंदर कुर्सी पर बैठे रहते थे। वही औरंगज़ेब है, जहांगीर का पोता और अकबर बादशाह का पड़पोता, और वही मासूम सरहिंदी है, अहमद सरहिंदी का बेटा, जिसने जंग लड़ी थी।
तो मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमें दरअसल मौत की नफ़रत को दिल से निकाल देना है और दुनिया की मोहब्बत को भी दिल से निकाल देना है। और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता बताया है, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सबील। दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे रास्ता पार कर रहे हो या मुसाफिर। जब रास्ता पार करने वाला आदमी ट्रैफिक से गुजरता है तो उसकी नज़र सीधे मंजिल पर होती है और दाएं बाएं देखता रहता है कि कोई गाड़ी वाला उसे कुचल ना दे, और सीधे आगे देखता रहता है जहां उसे पहुंचना है। हमें बहैसियत मुसलमान जिंदगी ऐसे गुजारनी है। हमारी मंजिल जन्नत है, हमारी नजर हर वक्त जन्नत पर लगी रहनी चाहिए और हमें दुनिया में रह करके दुनिया के तमाम खतरात से अपने दामन को बचाना है। दुनिया छोड़ देने का मतलब कतई ये नहीं है कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। जैसे हराम माल कमाना शरीयत के नजदीक गुनाह है, जुर्म है, सजा है, हराम है, ऐसे ही माल ना कमाना भी हराम है। ताकत और कुव्वत रहने के बाद भी माल ना कमाने की कोशिश करना या माल ना कमाना, बीवी बच्चों को गुर्बत में छोड़ देना, बीवी बच्चों को परेशानी में छोड़ देना, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेना, माल जमा करने की ना कोशिश करना भी शरीयत में हराम और जुर्म है। शरीयत दोनों से मना करती है। कभी भी माल के सिलसिले में यह नुक्ता अपने जहन में मत लाइए। मुसलमानों में यह फितरा बड़ी शिद्दत के साथ फैलाया गया कि दरअसल माल कमाए तो दुनिया में फंस गए, माल कमाया तो दुनिया में लग गए। शरीयत मुसलमानों को यह कभी नहीं कहती है। शरीयत कहती है खूब माल कमाओ, दिन रात मेहनत करो, जितनी कोशिश जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगाओ, यह तुम्हारे लिए इबादत है। माल कमाना शरीयत के उसूल के तहत और नेक नीयत से ये इबादत है और माल से वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो किसी चीज से हासिल नहीं कर सकते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद सहाबी रसूल है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस्मान, आज के बाद तुम जो भी अमल करो जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। उस्मान, आज के बाद तुम जो भी अमल करो जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। किस लिए? माल दिया था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत क्या थी? इस्लामी हुकूमत के माल के सबसे बड़े देने वाले और अतिया करने वाले आदमी थे। लिहाजा दुनिया में जिंदगी गुजारना है दो सूरतों में, मंजिल पर नजर रहनी चाहिए। हमारा ठिकाना है जन्नत, हमें वहां पहुंचना है और रास्ता दुनिया में चल करके पार करना है और दुनिया के तमाम झमेलों से अपने आप को बचाना है। और उस झमेले से बचाने का तरीका यह है कि जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल ने मना किया है उससे रुक जाइए और जो करने के लिए कहा है उसे करिए, और इसी को कहते हैं इबादत। मोमिन का हर अमल इबादत है। नीयत दुरुस्त हो। माल कमाना इबादत है, सोना इबादत है, जागना इबादत है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करना इबादत है, माँ बाप से मोहब्बत करना इबादत है, पड़ोसी से मोहब्बत करना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, तिजारत करना इबादत है। सारी चीज़ें ज़िंदगी की इबादत है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर नीयत दुरुस्त है तो सोना इबादत, नीयत दुरुस्त है माल कमाना इबादत, नीयत दुरुस्त है चलना इबादत, नीयत दुरुस्त है लेट जाना इबादत, नीयत दुरुस्त है पेड़ पौधे लगाना इबादत, नीयत दुरुस्त है खेती करना इबादत, नीयत दुरुस्त है बिल्ली बंदर कुत्ता बंदर को पानी पिलाना इबादत। दुनिया का हर अमल इबादत है। बस सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर हम चले, और दूसरा ये होना चाहिए कि उसके बताए हुए रोके हुए किसी तरीके के करीब मत जाए। दुनिया की सारी चीजें हमारी इबादत हो जाएगी
और यही इबादत दरअसल है दुनिया से मोहब्बत का कम हो जाना और आखिरत की मोहब्बत का और मौत की मोहब्बत का पैदा हो जाना। अगर हमारी नीयत ये हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माल खर्च करने को पसंद करता है और क़यामत में इसकी जज़ा देगा, तो फिर हमारे जेब में 10 रुपया होगा और एक आदमी मांगने के लिए आएगा तो उसमें से 5 रुपया देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर ये पता चल जाए कि माल अल्लाह का है, उसी ने दिया है, हमारी क्या है, न जान हमारा है न माल हमारा है, हमारे पास है क्या, सब कुछ उसी का है। ये यकीन पैदा हो जाए कि मर करके उसके पास हिसाब देने जाना है और जो कुछ करेंगे उसका सवाब मिलेगा। तो हमारे जेब में 10 रुपए है तो फिर 10 रुपए में से 5 रुपए 8 रुपए देना हमारे लिए मुमकिन हो जाए। कभी कभी ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमें यह मालूम होगा कि घर में आज हमें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन हालात के मुताबिक हम वो 10 रुपए निकाल करके दूसरे आदमी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मोहब्बत दुनिया की हमारे दिल से ऐसे निकलेगी और आखिरत की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे पैदा होगी। अब बताइए इसका फायदा मुआशरे को कैसे होगा, मुसलमान मजबूत कैसे होंगे, मुसलमानों में एक ताकत और कुव्वत कैसे आएगी। दुनिया की मोहब्बत का दिल से निकल जाना और मौत की मोहब्बत पैदा हो जाने से मुआशरा दुरुस्त कैसे होगा। आज हमारे मुआशरे में गुर्बत और गुर्बत के साथ साथ माल का कम होना सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसकी वजह से मुसलमान बुराइयों की तरफ जा रहे हैं और लोग उन्हें पकड़ रहे हैं। 12,000 ऐसी खबरें हम सुनते हैं कि मुसलमानों में से फला लोग मुर्तद हो गए, फला इलाके के लोग मुर्तद हो गए, फला इलाके के लोगों ने छोड़ दिया। अपना दामन छुड़ाने के लिए हम मौलवी हजरात, अवाम, जिम्मेदारान एक जुमला कह करके अपना दामन छुड़ा लेते हैं। कम बखत माल की लालच में इस्लाम छोड़ दिया, कम बखत ने माल की लालच में इस्लाम छोड़ दिया। शरीयत इस्लामिया ने माल देकर के भी मुसलमान बनाए रखने की का हुक्म दिया था, बल्कि एक पूरा का पूरा निज़ाम बनाया है जिसे मुअल्लिफ़त कुलूब कहते हैं। ज़कात जो हम अदा करते हैं उसे 8 असनाफ में खर्च करना है, उलमा जानते हैं। कभी मौका मिला तो मैं वो 8 असनाफ आपको बताऊंगा। उसी में से एक जगह है मुअल्लिफ़त कुलूब, उसकी 3 सूरतें उलमा ने बताई। गैर मुस्लिमीन में से वो आदमी जो इस्लाम के करीब आना चाहता है और आपको लग रहा है कि पैसा देंगे तो वो इस्लाम के करीब आ जाएगा, तो आप माल देकर के उसे इस्लाम के करीब लाइए। वो आदमी जो इस्लाम से इंतहाई दुश्मनी रखता है और आपको लगता है कि माल देने से उसकी दुश्मनी में कमी आ जाएगी, तो ज़कात का माल देकर के दुश्मनी में कमी कीजिए। और मुअल्लिफ़त कुलूब की तीसरी सूरत यह है कि ढुलमुल यकीन जो मुसलमान है, कमजोर दिल मुसलमान है, उन कमजोर दिल मुसलमानों को कसरत के साथ माल दीजिए, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो, ताकि वो इस्लाम की तरफ फिर जाए और इस्लाम छोड़ करके ना जाए। ये जज्बा हमने पैदा नहीं किया। आज हिंदुस्तान के हालात पर नजर रखने वाले लोग जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी जमात इस्लाम से मुर्तद होने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे तिजोरियों में लाखों रुपए बचे हुए हैं, हमने जमा करके रख रखा है, छोड़ करके चले जाएंगे, आल औलाद उसे ज़ाय कर दी। मरने के बाद क्या मिलेगा? एक कफन मिलेगा, वो भी अपने माल से। क्या मिलेगा? इल्म मीरास पर नजर रखने वाले जानते हैं कि आदमी के मरने के बाद उसके माल से सबसे पहले उसके कफन दफन का सामान निकाला जाता है। जिन औलाद के लिए हम दुनिया छोड़ करके आखिरत को तरजीह देने के बजाय आखिरत का सौदा कर लेते हैं और तबाह कर लेते हैं, वो हमारे मरने के बाद हमारे कफन दफन का भी हिस्सेदार नहीं है, वो भी हमें अपने माल से देना है। तिजोरियों में माल रख रखा है और हमने उसे क्या किया? मुसलमानों को खर्च नहीं किया। माल की कमजोरी और मुसीबत की वजह से वो इस्लाम छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए, गलत हरकतों में पड़ गए, गलत तिजारत में पड़ गए, शराब तस्करी के करीब चले गए, गैर मुस्लिमीन के साथ गलत लोगों के साथ मिलकर के चले गए, भीख मांगने लगे, परेशानी में मुब्तला हो गए। ये सब क्यों हुआ? दुनिया की मोहब्बत। माल को जमा करके पकड़ करके रख रखा है, दुनिया चली ना जाए और माल खर्च नहीं कर रहे।
जब माल खर्च नहीं कर रहे हैं, लोगों को दे नहीं रहे हैं, हमारा खुद फायदा नहीं हो रहा है और मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों की पूरी जमात दीन नहीं जानती, शरीयत नहीं जानती, इस्लाम नहीं जानती, इस्लाम के करीब नहीं आना चाहती है। हम क्या करते हैं, आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। किसी ने कहा मौलाना थोड़ी सी तकरीर करके समझा दीजिए, बड़ी ठंडी है। कौन जाए? ठंडी क्या है? ठंडी लगेगी बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे सेहत कमजोर हो जाएगी, पैसा लगेगा, दवा करना पड़ेगा, यानी हमारी दुनिया खराब हो जाएगी। और मरने का खौफ है नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से एक आयत भी मिले तो उसे तबलीग करके पहुंचा देना। उसका खौफ है नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं। कोई मुसलमान परेशानी में मुब्तला है, बीमार है, कमजोरी में मुब्तला है, नहीं जाते। कौन वक्त बर्बाद करे? इतने देर जाकर के अपने खेत में घास उखाड़ लेंगे, कोई काम धाम कर लेंगे। कौन जाए बेकार बीमार की इयादत करने के लिए? ठीक ही हो जाएगा। गोया कि हमने दुनिया की मोहब्बत में आखिरत के फायदे को छोड़ दिया। किसी मुसलमान मुसीबत में मुब्तला है, उसके साथ खड़े होने की वजह से उसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। हमने सोचा पड़ोसी नाराज हो जाएगा, और उसके लिए कौन दुश्मनी मोल लेने जाए? हक बोलने कौन जाए? सच बात बोलने कौन जाए? जाने दो, वो निपट जाएगा, मेरा क्या जाएगा? मैं दुश्मनी क्यों बोल लूं? मैं क्यों जाऊं बीच में पढ़ने के लिए? क्यों? आपकी दुनिया बर्बाद ना हो, हमारी दुनिया बर्बाद ना हो, आखिरत की और मरने की मोहब्बत तो हमारे दिलों में है। ऐसे ही मुसलमान इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है और अपनी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 20 साल, 10 साल जिंदगी का हिसाब देना है, एक एक लम्हे का और एक एक पल का। और अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि कितना ख़तरनाक होगा, तो रात को बिस्तर पर सोते वक्त सिर्फ 24 घंटे का हिसाब कर लीजिए। हिसाब को मजबूत करना चाहते हैं तो कापी कलम भी रख लीजिए। सुबह उठा और रात को 9 बजे सो गया, 12 घंटा 11 घंटा जो बना, कापी कलम रखिए और लिखिए क्या क्या किया, और फिर उसको गौर से देखिए कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को मैदान महशर में राजी कर पाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी 12 घंटे का हिसाब ले लिया आज ही का, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर पाएंगे कि परवरदिगार इस 12 घंटे में ये अमल किया था, मैं इसको तेरी रजा के लिए काफ़ी समझता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। कलम ले लीजिए, लिख लीजिए, सोच लीजिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में अपनी ज़ात को मुतमईन नहीं कर सकते हैं, क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसे मुतमईन करेंगे। जान एमानत है, ताकत एमानत है, माल एमानत है, सेहत एमानत है, ज़बान एमानत है, आँखें एमानत हैं, कान एमानत है, पैर एमानत है, हाथ एमानत है, माल एमानत है परवरदिगार का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले जन्नत देने का वादा किया है। बस क्या करना है, इन सारी चीज़ों को उसके बताए हुए रास्ते पर लगा देना है और इबादत का सवाब लेना है, उसकी रज़ा लेनी है। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम खुशकिस्मत होंगे, और बदकिस्मती से अगर हमने ऐसा किया नहीं किया और एक बार भी फंस गए तो हालात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं एक आखिरी रिवायत सुना करके अपनी बात समेटता हूँ कि क़यामत के दिन दुनिया में पूरी ज़िंदगी ऐशो इशरत की गुजारने वाले शख्स को जहन्नम का एक चक्कर लगवाया जाएगा और ला करके उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में तुमने कभी कोई नेमत देखी है? वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमत क्या होती है ये मुझे पता नहीं है, मैं जानता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब है, उसकी मोहब्बत बहुत है और उसका गज़ब भी बहुत है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा देने पर आता है तो इबरत का निशान बना देता है। आज समूद, लूत
और इसी तरीके से फ़िरौन के इलाके और उनकी कौमें आज भी इबरत का निशान बन करके पड़ी हुई है। लिहाजा खुलासा कलाम के तौर पर ये कि हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए। जो ज़िंदगी मिली है वो अल्लाह की इमानत है और एक एक पल का हमें हिसाब देना है। और अगर यही मुहासबे की दौलत हमारे अंदर पैदा हो जाए, नेमत पैदा हो जाए, तो बजाते खुद हम दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्कियाँ करेंगे और हमारे सुधर जाने से मुआशरा खुद ही सुधर जाएगा। क्योंकि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है और इज्तिमाइयत की ताकत सबको सुधार करके मजबूत कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत के फ़िक्र करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक बना, एक बना, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद दे, इत्तेफाक दे, हमें दीन के लिए मुखलिस बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिम्मत दे, हौसला दे, तौफीक दे कि हम अपने बुज़ुर्गों की विरासतों की हिफाजत कर सकें। परवरदिगार हमें हिम्मत दे, हौसला दे, तौफीक दे कि हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को दीन के लिए, ईमान के लिए, इस्लाम के लिए मुखलिस बना सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने और दीन को अपने अंदर नाफिज करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो इंतकाल कर गए उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है, रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमा, गैब से उनकी मदद की कोई सबील अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे तूने दुनिया में हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ, एजाज़ और फ़ख्र दिया है, क़यामत के दिन हमें आपके झंडे के नीचे जमा फरमा और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।